हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल द इब्राहिम फैमिली। जैसा कि सबा ने अभी एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें वो सनी के साथ अपनी निकाह मोमेंट को शेयर कर रही थी, जिस पर रेहान का कहना था कि शादी ऐसी चीज है जिसे एक बार ही क्रिएट करना चाहिए, बार बार इसके शूट क्या करना। और जैसा कि आप सबको पता है कि सनी और सबा को ऊपर वाला फ्लोर बन रहा है, तो उसके लिए कुछ परचेजिंग करने जाना है, जिसके लिए सनी यहाँ सबा के साथ जा रहे हैं। कार में बैठते साथ ही यहाँ सबा सनी के बिहेवियर के बारे में बात करती है, जिसके बाद दोनों ही मिलकर नारियल पानी पीते हैं, क्योंकि भले ही हम मार्केट जा रहे हैं लेकिन हमें अपने हेल्थ का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। और सबा ने यहाँ मलाई वाला नहीं बल्कि पानी वाला नारियल पानी लिया हुआ है। लोखंड वाला मार्केट से होते हुए सब बजा रही हैं, जहाँ पर सबा ये सनी को बताती हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजें यहाँ मिलती हैं, मतलब कपड़े भी यहाँ पर बहुत अच्छे ब्रांडेड मिलते हैं। अब जैसा कि हर बार की तरह यहाँ रास्ते में सनी को भूख लग जाती है, बट सनी को यहाँ अपने लायक कुछ भी नहीं मिलता है, तो जो भी यहाँ मिलता है उससे ही सनी को यहाँ काम चलाना पड़ रहा है। यहाँ सनी यहाँ बैठे डोसा खा रहे हैं, तो वहीं सबा भी यहाँ पर अपने हेल्थ का ख्याल रखते हुए खाना खा रही हैं। दोनों आ गए हैं मार्केट और मार्केट में करनी बहुत सारी परचेजिंग। हालांकि सारा काम नहीं हो पाया क्योंकि सनी के सर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा था, इसलिए शायद दोनों को फिर से कल जाना पड़े शॉपिंग के लिए। घर पे आ चुकी हैं, रिजा को सलाम पेश किया और आगे बढ़ गई। अम्मा ने बताया कि सबा को बहुत देर से अम्मा याद कर रही थी। बेटी खाले से भी पूछा, बेटी खाले ने कहा कि मैंने कहाँ तक समझाऊं, जिस पे सबा हंसते हुए कह रही है कि मेरे को बहुत लोग याद करते हैं, यानी मेरे घर वाले मेरे बिना नहीं रह सकते। जैसा कि सबको पता है सनी यहाँ सबके साथ प्रैंक करते रहते हैं, तो यहाँ पर एक पॉलिथीन लेकर अम्मा के पास आए सनी, लेकिन अम्मा ने मना कर दिया उसे ओपन करने से, क्योंकि उन्हें पता था कि सनी जरूर उनके साथ प्रैंक करने वाले हैं, तो अम्मी तो ये रिस्क कभी नहीं लेने वाली। जैसा कि यहाँ अम्मी के साथ हंसी मजाक हो चुका है, अब शॉपिंग बैग खोलने की बारी है, जिससे कि यहाँ पर सबा खोल रही है और सबा ने अपने सारे ड्रेसेस जो भी उन्होंने शॉपिंग की है वो यहाँ पर सबको दिखा रही है। सबा ने ये ट्राउजर अपने लिए लिया था, हालांकि इसका साइज उनसे काफी बड़ा है। जिसके बाद वहाँ पर इन्होंने एक शॉर्ट फ्रॉक दिखाई जो कि मुझे काफ़ी पसंद है। आपको कैसे लगी आप भी मेंशन करें कमेंट में। ये भी फ्रॉक, उनकी शॉर्ट फ्रॉक काफ़ी अच्छी थी जो कि उनके ऊपर काफ़ी प्यारी लगती है। रूहान के लिए भी उनकी फूफी यानी सबा ने परचेजिंग की है, जो कि माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। रूहान के लिए एक लॉन्ग ड्रेस है तो एक शॉर्ट है, क्योंकि दोनों ही अवेलेबल होना चाहिए बच्चों के लिए। बच्चे जिसमें भी कंफर्टेबल हो वो उसे पहन सकते हैं। और वैसे भी मार्केट में जाओ और घर में अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके कपड़े हमारी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जिसके बाद यहाँ और भी बहुत सारे ड्रेसेस थे, जैसे अम्मी, अम्मा, बेटी खाला और रिजा के साथ साथ बाकी लोगों को भी सबा ने यहाँ दिखाया। माशाल्लाह जिम करते करते यहाँ सनी की भी हेल्थ काफ़ी अच्छी हो चुकी है, जो कि वो सबा को दिखाने आए हैं कि टी शर्ट जो कि उन्हें पहले टाइट आती थी अब वो उनकी लूज हो गई है। और सबा यहाँ बैठी अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रही है। जितने देर में ही अम्मी यहाँ पर गाजर घिस के रख चुकी है, क्योंकि आज बनने वाला है गाजर का हलवा। जब तक सबा ने यहाँ अपना डिनर भी कंप्लीट कर लिया, जिसके बाद सबा को ही ये गाजर का हलवा बनाना है। हालांकि डिनर करते हुए सबा ने 2 मिर्ची खा ली थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी स्पाइसी लग रहा था, इसलिए वो स्वीट के पास आ चुकी है। अब उन्हें खाना है मिठाई, जो कि उनकी एक प्यारी से सब्सक्राइबर ने उन्हें गिफ्ट किया था। अम्मी यहाँ पर गाजर घिस रही हैं, जिसके बाद यहाँ सबा के साथ साथ रेजा भी यहाँ लगी हुई है किचन में गाजर का हलवा बनाने के लिए। कुछ सब्सक्राइबर्स ने सबा को ये सजेस्ट किया है कि रेजा को बताया जाए कि क्या खाया जाता है, ताकि उन्हें वोमिटिंग ना हो। अच्छी खासी गाजर यहाँ पर अम्मी ने काट के दी है, जिसे कढ़ाई में चढ़ाकर देसी घी में सबा यहाँ पर बना रही है। और सबा ने यहाँ पर रेजा को सजेस्ट किया कि कुछ लोगों ने बताया कि तुम्हें क्या डाइट लेना चाहिए ताकि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और जो भी तुम्हें प्रॉब्लम होती है वोमिटिंग की वो भी खत्म हो जाएगी। हालांकि अभी मुझे वो चीज़ें याद नहीं है, मैं फिर से एक बार चेक करूंगी फिर तुम्हें बताऊंगी। जिसके बाद यहाँ पर बारी आ गई है गाजर के हलवे में अब दूध डालने की, यानी घिसी हुई गाजर में देसी घी के साथ साथ अब दूध पड़ेगा ताकि उसका टेक्सचर और भी अच्छा आ जाए। आज यहाँ गाजर का हलवा बनाने के लिए सबा को गाइड करने के लिए अम्मी नहीं बल्कि बेटी खाला मौजूद है, जो कि सबा को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रही है। गाजर के साथ दूध थोड़ा सा हो गया है, जिसके बाद अब बारी है यहाँ पर शक्कर यानी चीनी डालने की, जिसे सबा ने कहा कि मैं नाप के चीनी नहीं डालती हूँ, क्योंकि मैंने अपने घर में कभी किसी को नहीं देखा कि कोई नाप के डालता हो, इसलिए मैं भी अपने अंदाजे से ही डाल रही हूँ। ऐसे ही सबा ने एक बार मुद्दा में गाजर का हलवा बनाया था, जो कि काफी फीका था, इसलिए उसका टेस्ट काफी अच्छा नहीं हो पाया था। और ठीक इसी तरह इस बार का भी गाजर का हलवा अच्छा नहीं बन पाया, क्योंकि सबा ने यहाँ पर शक्कर बहुत कम डाल दी थी, जिसकी वजह से सनी ने बोला तो सबा यहाँ पर दोबारा शक्कर डालने आई है, यानी उसे अच्छे से बनाने। तो सबा ने कहा कि अम्मी को शुगर है, इसलिए उनके लिए मुझे पहले ही हलवा निकाल लेना चाहिए था, मैं अभी निकाल लेती। बट रेजा ने कहा कि क्या आप कच्चा हलवा निकालोगी अम्मा के लिए। और अब हलवा तेज आंच पे चढ़ा दिया गया है। सब आ गई थोड़ी देर आराम करने, और ब्लिंकिट से उन्होंने यहाँ पर बादाम मंगा लिया है, क्योंकि वो बादाम को भिगो कर खाती हैं और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये उन्हें अच्छा लगा इसलिए उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किया। रात के 12 बज चुके हैं, अब बारी है एक नज़र हलवे में डालने की, क्योंकि हलवा अच्छे से बुन नहीं पाया था और अब काजू इसमें डाल दिया गया है, क्योंकि सबा के साथ साथ और लोगों को भी सिर्फ काजू ही पसंद है, बल्कि गार्निशिंग के लिए बादाम डाल दिया जाएगा ऊपर से। अम्मा को गाजर का हलवा काफ़ी अच्छा लगा था, जो कि पहले सबा ने बनाया था, इसलिए वो उन्हें 50 रुपये
कर देने आई हैं उनकी खुशी से। अब क्योंकि हलवा अच्छे से भुनने लगा है, इस वजह से सबा यहाँ पर मावा यानी खोया डालने लगी हैं, क्योंकि खोया डाल देंगे तो खोया भी हलवे के साथ अच्छे से हो जाएंगे। मावा डालने के बाद अच्छे से सबा ने हलवे को चला दिया और जो दूध की बची हुई मलाई थी उसे भी सबा ने हलवे पे डाल दिया। हालांकि ये मलाई नहीं, प्लास्टिक की मलाई और दिख रही थी। पढ़ाई करने के बाद स्टडी टेबल पे ही रिजा खाना खाने लगी, जिसे देख के सबा हंसने लगे और कहा ये स्टडी टेबल है या डिनर टेबल, जिसको रिजा ने कहा कि जब मैं चाहूँ इसे स्टडी टेबल बना लेती हूँ और जब मैं चाहूँ तो इसे डिनर टेबल बना लेती हूँ। यहाँ पर बेटी खाला और सबा के बीच एक बात छिड़ी हुई है। उनका कहना है कि हलवे के लिए गाजर को घिसना जरूरी नहीं होता, बिना किसी भी गाजर का हलवा बनाया जा सकता है। जबकि सबा का कहना है कि घिसने में ज्यादा मेहनत लगती है और उसका ही हलवा ज्यादा टेस्टी बनता है। बट बेटी खाला का कहना है कि हलवा घिसने से ज्यादा काटने पे अच्छा बनता है और उसमें ही मेहनत ज्यादा लगती है, घिसने वाले में इतनी मेहनत नहीं लगती है। जिसके बाद सबा ने रिजा से भी पूछा कि मेहनत किसमें ज्यादा है, तो रिजा का भी यही कहना था कि मेहनत ज्यादा घिसने वाले हलवे में, और अम्मा ने भी यही कहा कि घिस के बनाने वाले हलवे में ज्यादा मेहनत लगती है। वैसे आपका क्या ख्याल है, मेंशन इन कमेंट बॉक्स। आपको क्या लगता है कि घिसने वाले हलवे में ज्यादा टाइम लगता है या फिर काट के बनाने वाले हलवे में। हालांकि यहाँ सबा ने हलवा बना लिया और माशाल्लाह हलवा बहुत अच्छा दिख रहा है दिखने में, और यहाँ पर उसकी गार्निशिंग भी अच्छे से हो रही है। जिसके बाद यहाँ पर सनी भी खुशामदीद से आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर रह गए थे और यहाँ पर आते साथ ही सनी को हलवे की बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। तो सबा ने कहा कि सनी को अभी तक खुशबू नहीं आई थी, तो मुझे लगा कि हलवा फिर से बेकार बन गया। पर जबकि अब खुशबू आ ही चुकी है तो सनी से बता दिया गया कि हलवा बनाए और हलवा बन के तैयार भी हो चुका है आपके लिए। जिस पे सनी ने कहा कि खाने में भले ही ये कैसा भी हो लेकिन दिखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और सबा ने यहाँ सनी से भी पूछा कि कौन से हलवे में ज्यादा मेहनत होती है। जैसे सनी ने कहा कि घिस के बनाने वाले हलवे में ज्यादा मेहनत